धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद से जुड़े हालात का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज का बुलेटिन 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि अभी भी नफरती आवाजें रुक नहीं रही हैं। नई नई जगह पर नए नए ऐलान किए जा रहे हैं, नए नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अभी तक जहां सुल्ली और बुल्ली बाई ऐप के जरिए लड़कियों की नीलामी की जा रही थी, वहीं अब क्लब हाउस के जरिए नफरत का नया एजेंडा सामने आया है। उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है, विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि आईआईटी के जो पूर्व छात्र हैं वो विदेशों में बैठे हैं, दुनिया जान में बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं और इनकी खामोशी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैसे उस पूरे प्रकरण को देखा जा सकता है, खबर के दूसरे हिस्से में समझने की कोशिश करेंगे। और खबर के तीसरे हिस्से में आपको लेकर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस के बयान की। और उन्होंने कहा है कि जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देश हित में आवाज उठाते हैं उन पर तो देशद्रोह लगा दिया जाता है, लेकिन जो लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, धर्म विशेष के लोगों का नरसंहार करने की बातें कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरी खामोशी बरती जा रही है, बल्कि उनका समर्थन किया जा रहा है। बोलती हुई तस्वीरों की जबानी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की पूरी कहानी खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। खबर के पहले हिस्से में 2 बड़े अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्म संसद की। अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक धर्म संसद प्रयागराज में उसी तय समय पर की जाएगी, यानी कि 28 जनवरी को धर्म संसद होकर रहेगी प्रयागराज में। प्रयागराज वो प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था। वर्तमान समय में आप जानते हैं वहां पे माघ मेला चल रहा है। कोरोना गाइडलाइन के बावजूद, तमाम नियम कानूनों के बावजूद वहां पे माघ मेले को चलवाया जा रहा है ताकि भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके और दिखाया जा सके। 2000 से पहले आस्था का अपमान होता था, 2017 के बाद आस्था का सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी आस्था का सम्मान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे माघ मेला चल रहा है, तो उसमें माना जा रहा है कि वहाँ पे तमाम साधु संत जुटे हुए हैं, इसलिए वहाँ पे जो पहले से निर्धारित तारीख है 28 जनवरी, उसी को धर्म संसद आयोजित की जाएगी। बता दें आपको, कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि 22 और 23 दिसंबर को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा 2 जगह और धर्म संसद की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जैसे हरियाणा के रोहतक में 14 से 15 फरवरी को धर्म संसद की जाएगी। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक में 14 से 15 फरवरी को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 4 से 5 मार्च को धर्म संसद किए जाने की बातें की जा रही हैं। और ये तमाम बातें निकल के आई हैं हरिद्वार में, जो एक मीटिंग हुई है साधु संतों की। कथित तौर पे जो साधु संत हैं वो लोग ये बातें कर रहे हैं। इसमें एक निर्णय ये भी लिया गया है कि जिस जिस राज्य में चुनाव है वहाँ पे धर्म संसद नहीं की जाएगी। तो भैया, प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लगता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में चुनाव नहीं हो रहे। इस अखबार में छपी खबरों के मुताबिक हम आपके सामने रख रहे हैं। अब दूसरी खबर जो हमारे पास है वो क्लब हाउस से जुड़ी भी आ रही है। क्लब हाउस एक ऐसा बातचीत करने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो है ऑडियो के ज़रिए बातचीत करते हैं, टेक्स्ट वगैरह के ज़रिए भी बातचीत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑडियो के ज़रिए बातचीत करते हैं। वहाँ की कुछ ऑडियो वायरल हुई हैं और ऑडियो में कहा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों से ज़्यादा सुंदर होती हैं मुस्लिम लड़कियाँ। आप जानते हैं पहले सुल्ली डील ऐप बना पिछले साल जुलाई में, और उसमें लड़कियों की नीलामी की गई। मुस्लिम लड़कियों की बताइए इसकी कितनी बोली लगाई है, उसकी कितनी बोली लगाई है। उस मामले में FIR दर्ज की गई, निकम्मी नकारा, दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद बुल्ली बाई ऐप इस साल के शुरुआत में आ गया, जिस मामले में मुंबई पुलिस ने एकदम कार्रवाई की और सबसे पहले जाके बेंगलोर से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम कुमार विशाल झा बताया गया। उसके बाद उत्तराखंड जाकर श्वेता सिंह को और मयंक रावत को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और असम पहुंच के जोरहाट से एक नीरज बिश्नोई को पकड़ लाई। कहा कि यही मास्टरमाइंड है बुल्ली बाई ऐप का। इसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में जाकर ओंकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया और बताया कि ये सुल्ली डील ऐप का मास्टरमाइंड है। यानी कि 2 राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले में लगी हुई है। तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अब खबर आ रही है कि क्लब हाउस नाम के एक प्लेटफॉर्म पे जहां पे ऑडियो में बात की जाती है, वहां पे मुस्लिम लड़कियों को लेकर ये बातें की जा रही है। पूरे मामले को लेकर हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस को महिला आयोग, जो दिल्ली महिला के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल ने पत्र लिख दिया है और कहा है कि कार्रवाई करके 5 दिन में बताए। इसी तरीके से खबर आ रही है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो कहीं नजर नहीं आते हैं, जैसे डॉक्टर जफरुल इस्लाम का पत्रकार भी थे,
दिक्कत होती है पत्रकार के साथ ये कि उसे कहीं भी बैठा दो वो पत्रकार ही बना रहता है, चाहे उसे कहीं का चेयरमैन भी बना दो। तो पत्रकार की तरह वहाँ भी काम करते थे। डॉक्टर जाकिर खान जो अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली में अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, उनका ये नहीं पता है कौन। खैर, पर उनके हवाले से खबर छपी है कि उन्होंने भी इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को पत्र लिख दिया है और कार्रवाई के लिए कहा है। ये तमाम चीजें दिखा रही हैं कि नफरती भाषा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब बात कर लेते हैं दुनिया भर से आईआईटी के जो 100 एलुमनाई हैं, छात्र हैं पूर्व, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री ही नहीं राष्ट्रपति को। जी हाँ, ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर के मुताबिक आईआईटी के 100 से ज्यादा पूर्व छात्रों ने प्रधानमंत्री ही नहीं राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है और अपने पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को एक गंभीर मुद्दा बताया है। कहा है कि भारतीय संविधान समानता, बंधुत्व और न्याय के अलावा स्वतंत्रता का प्रतीक है और पूरी दुनिया में भारत की जो इमेज है वो विवेकानंद की वजह से है। भारत की जो इमेज है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से है और हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जब 75 साल पूरा होने के मौके पर आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज देश पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उस खतरे के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह खामोश दिखाई दे रहे हैं। उनकी चुप्पी इन लोगों के हौसले बुलंद कर रही है, जबकि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वो करार दे रहे हैं। आगे भी लिखते हैं कि धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई, जहां पे मुसलमानों के नरसंहार की बातें की गई, उन लोगों को लेकर प्रधानमंत्री खामोशी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की पार्टी के समर्थक जो हैं इन धर्म संसद में मौजूद थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। इस और वो अपनी चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे हालात में इन लोगों के खिलाफ हम आपसे कार्रवाई की मांग करते हैं। कैसे हालात में? कि हम जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। हम जानते हैं इससे पहले आपको बहुत सारे और भी लोग पत्र लिख चुके हैं। आप जानते हैं ना, आईआईएम के बच्चों ने भी पत्र लिखा था, फैकल्टीज ने भी पत्र लिखा था, पूर्व आईएएस आईपीएस भी पत्र लिख चुके हैं और इसके अलावा सेना के कई पूर्व प्रमुख भी पत्र लिख चुके हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। लेकिन अब इन्हीं के पत्र लिखने से क्या होगा? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेशर्मी तेरा आसरा, सत्ता हथियाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और सत्ता में बने लेने के लिए हम कुछ भी करेंगे। फिर चाहे हम खूब दावे करें कि हमारे पास 56 इंच का सीना है, बाहर जाके हम कुछ बोलेंगे, यहां रह के हम कुछ बोलेंगे। इन लोगों ने ये तमाम चीजें लिखते हुए प्रधानमंत्री को झकझोरने की कोशिश की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बयान की तरफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, रिटायर्ड जज साहब हैं, उनका नाम है आरएफ नरीमन। अगस्त 2021 में वो रिटायर्ड हुए हैं, अपनी बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते हुए जो लोग देश हित में आवाज़ उठाते हैं, देश हित में, उन पर देशद्रोह लगा दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। वक्त आ गया है कि देशद्रोह जैसी ये धारा जो है ख़त्म होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कॉमेडियन हैं, आप जानते ही हो ना, कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी, इनको प्रोग्राम तक नहीं करने दिया जाते हैं। इनके प्रोग्राम होने की जैसे ही जानकारी मिलती है, भगवा गैंग के गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं, आतंक मचा देते हैं, मुकदमे लिखवा देते हैं, इनको जेल में डलवा देते हैं। इन तमाम चीज़ों को जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करना तो दूर, मौन रहकर, खामोश रहकर, यानी कि ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं, उनका समर्थन किया जा रहा है, जबकि वो देश के एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों के लिए जो है नरसंहार करने की बातें कर रहे हैं, कत्लेआम करने की बातें कर रहे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा इन्होंने उठाया है, लेकिन जैसा उनके उस पर कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे इनके उस पर भी कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन इन्होंने साथ साथ में विपक्ष पर भी सवाल उठाए कि वो इस मुद्दे पर क्यों खामोश बना हुआ है। भाई, वोट खिसक जाएगा, ज़्यादा हिंदुत्ववादियों पे चोट करेंगे तो पता चला हिंदू हिंदू कहते कहते हिंदू नहीं रह पाएंगे, हिंदुत्ववादी जीत जाएंगे और इनका वोट खिसक जाएगा। खैर, आप सुन सकते हैं किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले का जिक्र किया और इस मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू केरल गए थे, तिरुवनंतपुरम में। वहाँ उन्होंने चर्च के एक प्रोग्राम में शामिल होते हुए, ईसाइयों के प्रोग्राम में शामिल होते हुए जो कहा था उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि इस हालात में, इस मौके पर उन्होंने ये सब कहा। सुन लीजिए। Now, unfortunately, of late, we have had in this country young persons, students, stand-up comedians, and the like, all being booked for freely criticizing the government of the day under sedition laws which are really colonial in nature and have no place
under our constitution. On the other hand, you have persons giving hate speech, what is called fighting words in Chaplinsky versus New Hampshire, or hate speech, actually calling for the genocide of an entire people. And we find the great reluctance somehow of the authorities to book these people. It was heartening to note, at least, that a little later, the vice president of the country in a speech said that hate speech is unconstitutional. Not only is it unconstitutional, it happens to be a criminal act. It is criminalized in 153 capital A and 505C of the Indian Penal Code. सुन लिया आपने। तो ये हैं जस्टिस RF नरीमन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। 14 जनवरी की खबर बताई जा रही है। मुंबई में एक स्कूल है जिसका नाम है DM हरीश स्कूल ऑफ लॉ। यहाँ उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे और उद्घाटन समारोह पर उन्होंने ये स्पीच दी है। इस स्पीच को बार बार सुनिएगा। ऐसे कोई हाई फाई उन्होंने इंग्लिश नहीं बोली है कि आपकी समझ में नहीं आए। आसान से अल्फाज में एक एक बात को बहुत बारीकी से रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को 76 वकील पत्र लिख रहे थे कि साहब स्वतः संज्ञान ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। आपने देखा होगा महमूद मदनी जो मुस्लिम पर्सन कट कर लेना। आपने देखा होगा महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के महासचिव हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल की, सुनवाई नहीं की गई। बाद में इस मामले को लेकर कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रकाश पहुंची और उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की, तब जाके इस मामले में सुनवाई शुरू की गई। अब तुषार गांधी भी इस मामले में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, उन्हें भी इसमें हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की इजाजत दी जाए। 22 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा। उससे पहले वसीम रिजवी और यती की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो कार्रवाई करके हरिद्वार पुलिस बच पाएगी या हरिद्वार पुलिस का वो बेशरम थानेदार अभी भी उसी थाने में बैठा है जिसका नाम राकेंद्र कठेत बताया जा रहा है, जो हंस रहा था और उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई के बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।